एक देश एक चुनाव को लेकर के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि देश में सिर्फ उनकी पार्टी रहे या फिर सिर्फ दो पार्टी रहे। बाकी दलों को बीजेपी कमजोर करना चाहती है तो वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह बताया कि अन्य दलों को कमजोर करना चाहती है बीजेपी की बस यही मंशा है। एक देश एक चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया है। तो एक देश एक चुनाव को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है और तमाम राजनीतिक दल इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ओवैसी ने अन्य दलों को कमजोर कराने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ है, तभी से देश के राजनीति में काफ़ी गर्मागर्मी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है। साहब, ये बताइए कि आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनके पास गए थे। उनको, आपको मालूम होगा कि उनको इस पैनल का जो है पैनल अपॉइंट किया गया है, उसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो सरकार पूरी तरह से वन नेशन वन पोल को लेकर काफ़ी सीरियस दिख रही है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने भी एक रिपोर्ट दी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट है, लॉ कमीशन की भी एक रिपोर्ट है, और लॉ कमीशन को हमारी पार्टी से हमने लिखकर भी दिया था। अब ये चौथी कमेटी बनाई गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो बात बीजेपी कर रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि फेडरलिज्म जो है भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और ये जो बीजेपी कहती है कि भाई एक वक्त में सब चुनाव हो जाएंगे तो तकलीफ़ नहीं होगी, ख़र्चा कम होगा। देखिए, संविधान में इलेक्शन करवाने के पैसे तो हम रखते हैं जी। आप एक वक्त कराइए बाद में कराइए तो वो आर्ग्यूमेंट गलत है उनका। दूसरा यह है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ उनकी पार्टी रहे और एक कमज़ोर कांग्रेस रहे और बाकी सब पार्टियां कमज़ोर पड़ जाए। तो ये उनका असल मकसद है कि ये दो नेशनल पार्टीज़ रहे, बाकी सब पार्टीज़ ना रहे। अगर चुनाव होते हैं तो बहुत अच्छा है ना, जनता को फ़ायदा है। भाई, सरकार हमेशा काम करना चाहिए। अगर 2 महीने के बाद चुनाव होंगे तो सरकार इलेक्शन जीतने के लिए जनता के लिए काम करेगी। जैसा अभी उन्होंने उनको पहले कर बहुत ही कम किया, 200 रुपये कम किए। भाई, आपको कौन रोक रहा है? आपने कर दिया ना। अब और एक बात जो बीजेपी कहती है कि नहीं इसमें काम सही, अगर चुनाव जब होते हैं तो हम स्कीम्स अनाउंस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, मगर आप जो ऑनगोइंग स्कीम्स हो तो रुकते नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपके ऑनगोइंग स्कीम रुकते नहीं है। तो ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस देश को इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर बीजेपी एक चीज़ को आगे बढ़ा रही है। अब एक्स प्रेसिडेंट को वो लोग कमेटी बना दी, चौथी कमेटी है ये। लेकिन सीरियसनेस दिख रहा है ना सर। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है और वो लॉ जानते हैं, और ज़रूर बीजेपी का जो सीरियसनेस है पैसे कम करने का या फिर जो इलेक्शन पैसे कोई कम नहीं होंगे। हम संविधान में पैसे अलोकेट करते हैं चुनाव करवाने के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जिस प्रकार से हर साल इलेक्शन होता है, हर साल तो जो लेकिन जो नहीं तो हर साल इलेक्शन होगा, एक बार होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं होगा। वो है वहाँ पर। आप क्यों करना चाह रहे हैं? भाई देखिए, स्टेट का एक टेन्योर होता है, वो टेन्योर को कैसे आप ख़त्म करेंगे? अगर कल फर्ज करिए सरकार गिर गई, कल फर्ज करिए बीजेपी जो है एक अपोजिशन पार्टी के 20 एमएलए को खरीद लिया, क्या करेंगे जब आप? बीजेपी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदल गई, जब क्या करेंगे आप? अरे आप, यही तो हम कह रहे हैं कि फेडरलिज्म जो है भारत के संविधान के एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसको आपको मानना पड़ेगा। ये आप बोल रहे हैं एक इलेक्शन, वन नेशन इलेक्शन कैसा होगा? लेकिन अभी प्रहलाद जोशी ने जो बोला है तो इसके ऊपर डिस्कशन होगा, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और तभी जाकर के पूरे जो मोडालिटीज होंगे या फिर उनके निटिग्रिटीज होंगे, तभी पूरा जाकर के जो इसको अमल किया जा सकता है। 3 कमेटीज बन चुकी हैं, ये चौथी कमेटी बनाई जा रही है। आप मेरे को बताइए कि क्या कर्नाटका की सरकार तैयार हो जाएगी अपनी गवर्नमेंट गिराने के लिए, इलेक्शन चुनाव कराएगी?
क्या तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में आप करेंगे? हाँ, ये कैसा करेंगे आप? लेकिन अगर पार्लियामेंट में बिल आता है तो सर आप तो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, तो क्या 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 इनके पास नंबर्स है या फिर कैसे बीजेपी कुछ सोच समझ कर ही कर रही होगी? सभा में बीजेपी के नंबर्स नहीं है। हाँ, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट भी कर सकता है। सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो स्टेट के सरकारों को भी असेंबली में पास करना पड़ेगा, वो नहीं राजी होंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे कोई भी? लेकिन एक पहल हो रही है उसकी, आपको भी आप भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं उसको? नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दूसरी मर्तबा बने और पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज ने रजामंदी का इजहार किया। खुलकर अगर कोई इसकी मुखालिफत किया तो एक सीताराम येचुरी थे, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी था। और मैंने जो बात आज रखी है उस वक्त भी भारत के वजीर आज़म प्रधानमंत्री के सामने हमने बात रखी थी, आज भी रख रहा हूँ आपके सामने। हम तो लिख कर दिए लॉ कमीशन को कि हम इसके खिलाफ हैं। तो अभी 5 दिन का जो विशेष अधिवेशन होने वाला है, स्पेशल सेशन होने वाला है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? ये तो 3 बातें हो रही है और वन नेशन वन पोल जिस तरह से लेकर के सामने आ रहे हैं, हमको और आपको नहीं मालूम कि उसका एजेंडा क्या होगा। ये तो ऑल पार्टी मीटिंग जब होगी स्पीकर साहब के पास, मगर हम अपनी पार्टी की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से डिमांड करते हैं कि जब आप ये स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, और हमारी पार्टी ने भी इसका डिमांड किया था कि चीन हमारी भारत की ज़मीन पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्ज़ा करके बैठा है। डेप्सांग डेमचाक को हमने खो दिया, पोंग सोंग सू लेक, गोगरा और दूसरी जगह पर हॉट स्प्रिंग में हम बफर जोन क्रिएट कर दिए। 25 जगह पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस पर इस सेशन में, स्पेशल सेशन में कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए। मोदी जी और उनकी पार्टी नहीं भागना चाहिए इस डिबेट से, डिबेट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, सरकार के पास है, मोदी सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है, तो वो फ़ौरन पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आए स्पेशल सेशन में और 50% जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको क्रॉस करें। जब मोदी जी के ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि ओबीसी हैं, तो ओबीसी का आप मोहब्बत दिखाइए अमल करके। तीसरा, हम इस बात का डिमांड करते हैं कि विंटर सेशन के डेट्स आप दे दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अब 6 महीने का टाइम मिलेगा और आप वोट ऑन अकाउंट 2024 में कराकर चुनाव में चले जाएंगे। तो अभी डेट्स का अनाउंस कर दीजिए। 5वीं बात यह है कि जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने जो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जिसके देश के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है, फ़ख्र की बात है, पूरी दुनिया में हमने बता दिया कि चांद पर, वहाँ पर साउथ पोल पर हमने चंद्रायन में वहाँ पर अपने चीज़ को भिजाया है। और उनको बुलाकर, साइंटिस्ट, जो जिम्मेदार साइंटिस्ट को बुलाकर, और नीरज चोपड़ा को बुलाकर, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत के लिए पहली मर्तबा जेवलिन में गोल्ड मेडल लेकर आया, और हमारे जो चेस के जो बच्चा जो रनरअप है, इन और भारत की क्रिकेट टीम को भी बुलाया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। इनको बुलाकर इनका सम्मान करिए, इनकी हौसला अफजाई करिए, इनको एनकरेजमेंट करिए और उनको